भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। पापियों को पाप से तारती सी, भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को सागर से तारती। ये मधुर बोल जगभंग खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को सागर से तारती, पापियों को पाप से है तारती, भक्त जनों को सागर से तारती। हरिओम। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगदम्बे मात की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। हरिओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्मंगल मूर्तये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानावस्थितगतगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतं त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमातौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदे धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। विश्वादिदेव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नहासु। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे युगदास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरिद्वीपाधिवासिन्यै नमः, श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगत वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, 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 नमस्ते जगत चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते जगत चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, 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 अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, भयार्तस्य भीतस्य बाधस्य जन्तो, भयार्तस्य भीतस्य बाधस्य जन्तो, एकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री, एकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, 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 अरण्ये रणे दारुणे शत्रुवन्ये, अरण्ये दारुणे शत्रुमध्ये, नले सागरे प्रान्तरे राजगे, नले सागरे प्रान्तरे राजगे, ममेकागतिर्देवि विस्तारकर्त्री,
गतिर देवी निस्तार करती। नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। अपारे महादुस्तरे अंत्य घोरे, अपारे महादुस्तरे अंत्य घोरे, विपत्सागरे मज्जतां देहभाजं, विपत्सागरे मज्जतां देहभाजं। देवी निस्तार हेतु, देवी निस्तार हेतु। नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। नमश्चंडिके चंड घोर दंड लीला, नमश्चंडिके चंड घोर दंड लीला। समुद्र खंडिता खंडिता शेष सत्रो, समुद्र खंडिता खंडिता शेष सत्रो। देवी निस्तार दीजे, देवी निस्तार दीजे। नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे, नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे। सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे, सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे। विभूति सती कालरात्रि सती त्वं, विभूति सती कालरात्रि सती त्वं। नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, 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 नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। बोले जगदम्बे माता की। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। अपने पूज्य माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। जन्मे जय महाराज की जय। जय जय श्री राम। प्रातर्बालां रक्तवर्णां मध्याह्ने युवती परां, सायाह्ने कृष्णवर्णां तां, वृद्धां नित्यं नमाम्यहम्। सायाह्ने कृष्णवर्णां तां, वृद्धां नित्यं नमाम्यहम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती सच्चिदानंद स्वरूपा आदिशक्ति दुर्गा की कृपा से अनेक जन्मों को पवित्र करने वाली, कलिमत को दूर करने वाली श्री देवी भागवत कथा नवाह ज्ञान का विश्राम दिवस है। मैं अपने पूज्य माता पिता सदगुरुदेव इष्ट परम तिहारात को नमन करते हुए, विप्र मंडली संत मंडली को नमन करते हुए, आप सभी के हृदयगत
आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए, आदि शक्ति को नमन करते हुए विश्राम दिवस कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे यजमान परिजनों के पुण्य से, आप सभी शिख श्रोताओं के पुण्य योग से ये कथा आज अपने विश्राम दिवस में अपनी पूर्णता की ओर प्रवेश कर रही है। क्योंकि जो भगवान की कथाएं होती हैं, पुराण की कथाएं होती हैं, कभी पूर्ण नहीं होती, इनको विश्राम दिया जाता है। विश्राम का मतलब यह के बाद फिर अगली कथा, फिर अगली कथा, क्योंकि पूर्ण करने की सामर्थ्य किसी वक्ता में नहीं होती। जितना भी कहा जाता है पूर्णमेवावशिष्यते, फिर भी कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। मैंने यथा ज्ञान आपको अपनी अल्प से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जितने भी देवी के पावन चरित्र हैं उनको सुनाने का प्रयास किया। मैंने जितना सुनाया केवल कथा उतनी ही नहीं है, शायद मैं उसका 1000वां अंश भी सुना पाया हूं। कल्पना भी कठिन है। नेति नेति वाक्ये रिया बोधिका सकलागमयी। वेद व्यास जी ने 18 पुराण में उसके गुण गणों का वर्णन किया, महाभारत में वर्णन किया, महाभाष्य में वर्णन किया, अनेक ग्रंथों में, और अंत कह दिया कि आप इतने ही नहीं हैं, आपके गुण गणों को कौन पूर्ण रूप से कर सकता है। नते रूपम वे तुम सकल भुवने कोपि निभो, नते नाम संख्या, तू असंख्य है, अवर्णनीय है। परंतु भाव से कोई भक्त गाते हैं, सुनाते हैं, आपका ध्यान चिंतन करते हैं, तो तू वांछा कल्प द्रुम बन के उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हो। तद गुणानाम ईश पारम नयाति, उनके गुण गणों को पूर्ण से कौन व्यक्त कर सकता है। वेद व्यास स्वयं कहते हैं, मैंने इतना सब कुछ रचना करके लिखा, न इति न इति नेति नेति वाक्ये रिवा, फिर भी मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे गुण गणों को पूर्ण रूप से लिखूं। तो मैं अपनी कहूं, हम तो एक बालक बुद्धि वाले संसार के मनुष्य हैं। हाँ, यजमान का भाव, श्रोताओं का भाव जब अच्छा होता है, श्रोता रसिक बन के कथा सुनते हैं और शांत चित्त होके सुनते, कोई हलचल नहीं होती, तो वक्ता को सुनाने में आनंद आता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की संहिता है, 118 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, और गायत्री शक्ति प्रधान ये कथा है। इसीलिए देवी भागवत के आरंभ में ही वेद व्यास जी ने देवी गायत्री के द्वारा ही इस महापुराण का श्री गणेश किया। परम शक्ति भगवती गायत्री का चरित्र 12वें स्कंद में विस्तार पूर्वक से गाया है। कल आपने श्रवण किया कि राजा अश्वपति और मालती ने वशिष्ठ जी के उपदेश और पाराशर महात्मा के उपदेश के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा गायत्री की आराधना की, 10 लाख जप किया, और वेद माता गायत्री बिटिया बके उनके घर में सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई, जिन्होंने यमराज से संवाद कर कर्म क्या है, कर्म का उद्देश्य क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, ये संवाद किया। और धर्मराज यमराज अंततः हाथ जोड़ते हैं, देवी मैं आपके ज्ञान के आगे शून्य हूं, क्या चाहिए आपको। तो वरदान में सत्यवान से 100 पुत्र, अपने पिता के लिए 100 पुत्र, अपने ससुर दक्षसेन का राज्य और उनकी आंखें उनसे, और वही मां सावित्री 400 वर्ष तक सत्यवान के साथ इस धराधाम में रह करके भक्तों का नित्य कल्याण करती रही।
और उसी सावित्री को लक्ष्य लेके माताएं ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्या के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। जिन जिन उपासकों ने देवी गायत्री का ध्यान किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, उपासना की है, उन सबके संकल्पों को मां गायत्री पूर्ण करती है। ये वेद माता है, 4 वेद हैं, लाखों मंत्र हैं, उन सबकी ये जननी है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके तीनों कालों में उसका ध्यान करते हैं, प्रातर्बालां रक्तवर्णां मध्याह्ने युवती परां सायाह्ने कृष्णवर्णां तां वृद्धां नित्यं नमाम्यहम्। जो भगवती गायत्री प्रातः काल रक्तवर्ण और बाल स्वरूप में रहती है, मध्याह्न में युवती बन जाती है, श्वेत वर्ण वाली, गौर वर्ण वाली, और सायंकाल में वृद्धा कृष्ण वर्ण की बन जाती है। ऐसी गायत्री ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी आराधिका है। अगर ब्राह्मण के लिए कोई सबसे बड़ी उपासना है, वो गायत्री की है। जो गायत्री की उपासना करते हैं वो ब्राह्मण कभी किसी से पराजित नहीं होते। बल, बुद्धि, ज्ञान निरंतर उनका बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, मुख तेज बढ़ता है, यह बढ़ता है। और जो गायत्री की महिमा को सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट होते हैं। ऐसी जो वेद माता गायत्री है, श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंद में विस्तार पूर्वक उसका की उपासना सिद्ध करने के लिए गायत्री का हृदय, गायत्री का कवच, गायत्री का तर्पण, गायत्री स्तोत्र, गायत्री 24 अक्षरों की देवी है। उनके 24 ऋषि हैं, 24 देवता हैं, 24 छंद हैं और 24 शक्तियां हैं। ऐसी जो 3 कालों में पूजनीय भगवती गायत्री हैं, जो उनकी उपासना किए हैं उनका प्रभाव संसार में बढ़ा है। आपने वशिष्ठ जी से वैसे ही गौतम महात्मा है जिन्होंने गायत्री के प्रभाव के द्वारा अकाल की स्थिति में अपने आश्रम में ब्राह्मणों को, संतों को, संसार के मनुष्यों को आश्रय दिया और मां गायत्री ने प्रसन्न होकर सब कारण लिया। ब्राह्मणा बहवस्तत्र विचारं चक्रुरुत्तमं गृहे गृहे शवानां तु संख्या कर्तुं न शक्यते। वेद व्यास राजा जनमे जैसे कहते हैं, राजा मैं तुम्हें गौतम ऋषि की दिव्य कथा सुनाता हूं जिन्होंने गायत्री की उपासना के द्वारा संसार के जीवों का वर्षों तक पालन पोषण किया। एक बार बहुत वर्षों तक वर्षा पृथ्वी में नहीं हुई। कदाचित् दध काले तु 10 पंचम समाविधो प्राणियाम कर्मशतो न वर्ष शतक क्रतु। वर्षों तक इंद्र ने पृथ्वी में वर्षा नहीं करी। हाहाकार होने लगा, अन्न धन सब समाप्त हो गया, हरे भरे वृक्ष सूखने लगे। गृहे गृहे शवानां संख्या कर्तुं न शक्यते, घर में मृत्यु होने लगी। इतने शव हो गए, कोई उनका दाह संस्कार तक नहीं कर पाया। चाहे बच्चा हो, सयाना हो, बूढ़ा हो, बिना जल के, बिना अन्न के तड़प तड़प के प्राण त्याग रहे हैं। ऐसी भयंकर अकाल की स्थिति में गौतम ऋषि महाराज के आश्रम में अपन भोग 33 व्यंजन विराजमान, क्योंकि गौतम महात्मा गायत्री के बड़े उपासक हैं। तो सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर के आज विचार की, भक्षितुं चलाः सरे क्षुयापि वितानराः
तपोधनो गौतमोऽसि सखेदं हरिष्यति। सबको जब पता चला कि गौतम ऋषि के आश्रम में अन्न धन किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, क्योंकि गौतम महात्मा गायत्री की उपासना करते हैं। और गौतम ऋषि देखा कि पृथ्वी में अवर्षण हो गया, काल हो गया है। गाय को प्रसन्न किया, कहा मां आपकी कृपा से किसी को कोई हानि न हो, किसी को कोई कष्ट न हो, और जो भी मेरे आश्रम में आए मेरा आतिथ्य ग्रहण कर मेरे अतिथि धर्म को बतावे। तो गौतम महात्मा ने इति सर्वान्मास्य गौतमो मुनिराततः गायत्री प्रार्थयामास भक्ति सन्नस्तकंधरौ। तब गौतम महात्मा ने मां गायत्री से दिव्य प्रार्थना करे, नमो देवी महाविद्ये वेदमात्रात्मरे व्याहृत्यादि महामंत्र रूपे प्रणव रूपिणी। हे भगवती गायत्री, हे वेद माता, पूर्व स्वादि व्याहृतियों के द्वारा आपके मंत्र को जपा जाता है, और ये 3 व्याहृतियों से ही 3 लोग पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मां आप कृपा करो और प्राणियों की रक्षा करो। सर्वभूतारणे देवी क्षमस्व परमेश्वरी इति संस्तुता जगन्माता प्रत्यक्षम दर्शनम ददो। गायत्री की उपासना की, गायत्री का ध्यान किया, गायत्री की स्तुति करी, तो भगवती जगदम्बा गायत्री प्रकट हो गई। बोलिए गायत्री मैया की जय। कहा गौतम आप चिंता मत करो, मैं संसार के कल्याणार्थ तुम्हें एक ऐसा पूर्ण पात्र दे रही हूं, जितने भी लोग आएंगे तुम्हारे आश्रम में आके कोई भूखा नहीं जाएगा। जब तक खिलाओ, जो वस्तु खिलाओ। पूर्ण पात्रम ददौ तस्मै येन स्यात् सर्वपोषणम्। उवाच मुनिमम्बाया उवाच मुनिमम्बासा यं यं कामं त्वमिच्छसि। एक पूर्ण पात्र दिया, कहा जो जो तुम चाहो सब लोगों को अन्न आदि पदार्थ प्रदान करो। तुम्हारे आश्रम में जो भी आएगा कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी के प्राण नहीं जाएंगे। तस्य पूर्तिकरम पात्रम मया दत्तम भविष्यति। ये पूर्ण पात्र ऐसा पात्र है, कितने ही आए, कितने ही भोजन अन्न आदि ग्रहण करें, कभी ये क्षय नहीं होगा। अक्षय जो है अन्न पात्र रहेगा। ये सब मां गायत्री ने आज गौतम महात्मा से कहा और उनको दिव्य पूर्ण पात्र प्रदान किया। और सारे लोग आकुल व्याकुल होके अपने प्राणों की रक्षा के लिए गौतम महात्मा के आश्रम में आए। गौतम ऋषि के आश्रम में अन्न धन की कमी नहीं, गो सेवा करते हैं, गायत्री की सेवा करते हैं। स्वयं गौतमी गंगा प्रकट हो गई, तो गो गायत्री गंगा की जो सेवा करेगा, आराधना करेगा, उसको कभी दूषित नहीं करेगा, उसको प्रणाम करेगा, उसके नाम यश की बड़ाई करेगा, तो उसके घर में कभी अन्न धन आदि की कमी नहीं रहेगी और उस पर मां की कृपा निरंतर बनी रहेगी। इस प्रकार का वरदान आज मां गायत्री ने दिया है। तो गौतम महात्मा आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं और वेद माता गायत्री का नाम लेकर के अन्न आदि खूब सुंदर सुंदर पकवान पवाते हैं और लोग बड़े आनंद भाव से खाते हैं। किसी वस्तु की कमी नहीं है महाराज। और कोई 2, 4, 6 दिन नहीं, इत्थं 12 वर्षाणि पुपोस मुनि पुंगवान गायत्र्या परमं स्थानं चकार मुनि सत्तमः। 12 वर्ष तक खिलाया महाराज। अब हम तो किसी को एक समय भोजन करा दे कितना गुणगान करते हैं,
4-6 कन्या क्या खिलाई महाराज। और देखो 9 दिन से कैसी माँ की कृपा बनी है और भंडारे का प्रसाद आप लोगों को प्राप्त होगा। ये सबके बस का नहीं है। कोई लोग तो शायद जीवन में एक घर में सप्तशती पाठ भी करा पाते होंगे, नहीं करा पाते होंगे, सत्यनारायण की कथा करा पाते होंगे, नहीं करा पाते होंगे। ये सब उसी की कृपा का प्रभाव है। जो आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ये आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये सब उसकी कृपा का ही परिणाम है। 9 दिन से देख रहे हैं आप कितना आनंद उत्सव हो रहा है। ये सब मेरी माँ की ही कृपा है और एक कृपा निरंतर बनी रहे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, करती हो प्यारी मैया, करती हो प्यारी मैया। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। राधे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती हो प्यारी मैया, करती हो प्यारी मैया। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बात की कमी है तुम साथ हो जो में, किस बात की कमी है तुम साथ हो जो में, किस बात की कमी है, किसी और बात की अब दरकार ही नहीं है, किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम गुलाम हो रहा है। करती हो प्यारी मैया, करती हो प्यारी मैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, रात की दासे सब काम हो रहा है। तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, इस टूटी हुई वाणी से गान कैसे गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करती हो प्यारी मैया, करती हो प्यारी मैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा। बोले जगदम्बे मात की जय। हर हर महादेव। कालंबरयां भक्त्यां पुरस्सरण कर्मभिः अद्यापि यत्र देवी सा प्रबालातु विश्वे। 12 वर्ष तक जिसको जो खाना है आकुल व्याकुल सभी ब्राह्मण ऋषि मनुष्य गौतम महात्मा के आश्रम में सुंदर भोग पा रहे हैं। और गौतम महात्मा गायत्री को और प्रसन्न करने के लिए तीनों काल में गायत्री के पुरस्चरण के द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे हैं। कभी कभी जब व्यक्ति को अधिक मिलता है तो मन में क्रोध हो जाता है, अहंकार हो जाता है, मैं इतना बड़ा हूं तभी तो ये सब हो रहा है। और वो अहंकार फिर उसका पतन देता है। जितने ब्राह्मण मनुष्य ऋषि आदि आए थे इनको लगा केवल ये गौतम का ही तो प्रभाव है, हम भी जब तक गायत्री जपते हमका भाव आ गया।
और सारा श्रेय गौतम ऋषि को ही मिल रहा है। काले समागते पश्चात् सर्वैस्तु निश्चयम् ततः कालेन क्रियताम् अभूत वृष्टिर्धरातले। इधर गौतम महात्मा के जप तप से देवता प्रसन्न हुए, धीरे धीरे पृथ्वी में वर्षा होने लगी, अन्न फल आदि उत्पादन होने लगा। और इधर इन ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मनुष्यों को उल्टी बात सूझी। जाते जाते उत्पात करके गए। एक माया से नकली गाय आई और गाय को निर्देश दिया कि तुम गौतम महात्मा के हरे भरे खेतों में जाके चरो। और ये माया के द्वारा निर्मित गैया गौतम महात्मा के आश्रम में जो हरे भरे खेत हैं उनमें चरने लगी। गौतम महात्मा प्रातः काल संध्या आदि से निवृत्त हुए और देखा कि ये इतनी दुबली पतली गाय मेरे हरे भरे खेतों को चर रही है। ऐसा तो होना नहीं था, क्योंकि गौशाला में तो सब जो है स्वस्थ गैया है। गौर निर्मिता मायेका मुसुल जुलजरती कृपा मुम मुम समदेवारिता सा प्राणास्तत्याज तत्क्षणे। गौतम महात्मा ने खाली हूं कहा, अरी गैया यहाँ कहाँ चल रही है गौशाला में, आप ये सारा क्या हूं शब्द कहती गैया वो तो माया के द्वारा बनी हुई खेत में गिर गई। ये सारे मनुष्य ब्राह्मण ऋषि तमाशा देख रहे थे और गैया का हूं करना, अरे गौतम ने गोहत्या कर दी, गौतम ने गोहत्या कर दी। एक नहीं अनेकों बार सब लोगों को इकट्ठा कर दिया। गौतम महात्मा कहते हैं, भाई मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध हुआ ही नहीं है, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है। मैं तो गायत्री उपासक हूँ, गो गायत्री गंगा का उपासक हूँ, वो अपराध कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, ये अपराध क्या बात क्या है? आप पर गो हत्या लग गई, आपके वहां का अन्न जल हम ग्रहण नहीं करेंगे। गौतम महात्मा आकुल व्याकुल हो गए। 12 वर्ष तक इन महात्माओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, मनुष्य को, प्राणी को संरक्षण दिया। भोजन आया, आने का समय आया, ये मुझ पर अपराध लगा रहे हैं और मेरा आतिथ्य धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो उसी समय माँ गायत्री का इन्होंने ध्यान किया, माँ मुझसे इतना बड़ा अपराध आखिर में हुआ तो क्यों हुआ? गायत्र्यां तद्ध्याने तन्मनोर्जपे। ध्यान किया, मां गायत्री प्रकट हुई। कहा, गौतम तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, ये सब तुम्हारे उत्कर्ष से, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे यश से, तप से द्वेष रखते हैं, प्रतिशोध करते हैं और तुम पर कलंक लाने के लिए ये सब इन्होंने माया रूपी गाय का निर्माण किया और तुम पर गोहत्या का अपवाद लाया। यदि आप चाहते हो तो मैं इन सबको दंडित करती हूं। तो गौतम महात्मा कहते नहीं मां, ये सब मुझ पे छोड़ो, बस आपने कह दिया तो मैं निष्पाप निष्कलंक, मेरा अपवाद हो गया। गौतम महात्मा मां को प्रणाम किए, मां अंतर्धान हुई और आज गौतम ऋषि सब ब्राह्मण ऋषि मनुष्यों को श्राप दे दिया। युष्माकं वंशजातश्च स्त्रियपुरुषास्तथा मद्दत्तशापदग्धास्ते भविष्यन्ति भवत्समाः। देवी भिन्न देवेषु श्रद्धा भक्ति संवृताः शंखचक्राद्यंकिताश्च भवतो ब्राह्मणाः। एक अध्याय 20-22 श्लोकों में गौतम महात्मा ने इन सबको श्रापित किया।
तुम सब लोग कलयुग में निम्न कुल में उत्पन्न होगे और सब राक्षस बन जाओगे, मनुष्य बन के भी राक्षस रहोगे। न गायत्री का करोगे, न वेद मंत्र पढ़ोगे, न संध्या करोगे, न वेद सूत्र धारण करोगे, न शिखा धारण करोगे। बड़े बड़े कुल में जन्म होगा पर दरिद्रता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम देवी काम से विमुख हो जाओगे, शिव की भक्ति से विमुख हो जाओगे। कितने ही जप तप कर लो सब तुम्हारे निरर्थक हो जाएंगे। क्रोध में आके जब गौतम महात्मा ने श्राप दिया, सभी ब्राह्मण ऋषियों ने, मनुष्यों ने गौतम ऋषि के चरण पकड़ लिए। महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए। ते सर्वे तमिर्त्वातु पश्चातापयुता तथा प्रणे मुर्मुनवयन्तम दंडवत्पिता भुवि। गौतम महात्मा के चरण में दंडवत के क्षमा करो मुनिराज, क्षमा करो। हमने तुम पर बिना कारण के कलंक लगाया, तुम्हारे उत्कर्ष यश, तुम्हारे मान से हम बहुत घृणित कर्म कर चुके हैं, हमारे अंदर स्पर्धा उत्पन्न हो गई थी। आपका कोई अपराध नहीं है, पर हमें इतना भयंकर श्राप मत दीजिए। हमारे श्राप का उद्धार के शापोद्धार करिए। गौतम महात्मा संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि ने सो ना, कहा कवि ने सो न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत तो हृदय के बड़े उदार बना होते हैं, कृपा उनके मन में होती है। और दुख द्रवहि संत सुपुनीता, जो दूसरे के दुख में दया भाव करे, उसके दुख निवृत्ति का उपाय करे, उसी को संत कहा जाता है। गौतम महात्मा गायत्री के उपासक, और जिन पर माँ की कृपा होती है हृदय के बड़े सर होते हैं। उनका हृदय नवनीत मक्खन के समान मुलायम होता है। कहानी को अब श्राप तो मैंने दे दिया, हाँ तुम सब लोग अनेक जन्मों में राक्षस बनोगे, ये तो निश्चित है। ये अलग अलग युगों में जितने भी राक्षस हुए ना, ये सब उत्तम ऋषि के श्राप से ब्राह्मण ऋषि मनुष्य हैं। हाँ जब कलयुग आएगा तुम मनुष्य बनोगे, ब्राह्मणों के कुल में जन्म लोगे। और यदि तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म के वेद माता गायत्री का जप नहीं किया, बड़ा सादा भी पहन लिया, घटक बढ़िया कर लिया, टीका भी लिया, न गायत्री जपी न संध्या, तो तुम सदा राक्षस की ही तरह रहोगे। मच्छा पश्य मोक्षार्थम युष्माकं शाद्य दोष, तर्हि सेव्यं सा सर्वैर् गायत्री पद पंकजम। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके यदि गायत्री नहीं जपोगे, दुख दरिद्र क्लेश तुम्हारा अच्छा नहीं छोड़ेगा। मनुष्य होके भी तुम राक्षस के ही समान दरिद्री रहोगे। अब इसका मतलब ये है जो पांडित्य करता है, पौरोहित्य का कार्य करता है, वही गायत्री जपे। ब्राह्मण कुल में जब जन्म लेकर के यदि गायत्री को हम 3 काल ही जपेंगे, कम से कम प्रातः सायं तो जपना ही है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके गायत्री नहीं जपेगा, सदा दुख दरिद्र और राक्षस की तरह रहेगा। न उसका व्यवहार अच्छा होगा, न उसका आहार अच्छा होगा। इसलिए यदि आपने श्राप से मुक्त होना चाहते हो, अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो,
गायत्री पद पंकजम, भगवती गायत्री का ध्यान करके उस पावन 24 अक्षर के मंत्र का नित्य जप करना। और जितना गायत्री करोगे उतने मेरे श्राप से निश्राप हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और ऐसा नहीं किया तो ब्रह्म राक्षस बन के सब कुछ होते ही दरिद्र बने रहोगे। तो इस प्रकार गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मण ऋषि मनुष्यों को अपने आप से मुक्त किया। वेद व्यास कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, ये गायत्री का प्रभाव है। गायंतम त्रायते अस्मात् गायत्री विधीयते, जो अपने आप की रक्षा करती है। गायत्री व्यापक के ब्रह्मास्त्र के समान है। जो गायत्री मंत्र के उपासक होते हैं उनकी जो बुद्धि है वो विलक्षण होती है, मेधा बढ़ती है, ज्ञान विज्ञान बनता है, उनका ये मस्तिष्क स्वतंत्र बन जाता है। गायत्री की आशा परम आवश्यक है। माताओं को गायत्री की महिमा सुनना चाहिए, वट सावित्री का व्रत करना चाहिए और पुरुषों को अधिक से अधिक गायत्री जपना चाहिए। माताओं को गायत्री मंत्र जपना नहीं चाहिए। भले ही आजकल लोग जप रहे हैं, माइक में गायत्री मंत्र को सुना रहे हैं, ये अपराध है। जैसे ना कारण के आप औषधि खाओगे, हो सकता है कभी उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, दुष्प्रभाव उसका शरीर पर पड़ सकता है। तो बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु मंत्र दिए हुए जो पुरुष गायत्री जपते ऐसे नहीं जपी जाती, उसके लिए तो की आवश्यकता होती है। मस्तक में तिलक और तब गायत्री मंत्र को जपना चाहिए। तो ऐसी जो गायत्री है अपने जापकों की नित्य रक्षा करती है। गायंतम त्रायते गायत्री विधीयते, जो अपने जापक की निरंतर रक्षा करती है, उसका तेज प्रभाव यश बढ़ाती है, उसी का नाम है गायत्री। और उस गायत्री की महिमा के विषय में 12वें स्कंद में गायत्री का कवच, गायत्री का हृदय, गायत्री का तर्पण, गायत्री के स्तोत्र, गायत्री के 24 अक्षर हैं। एक एक अक्षर का देवता ऋषि की शक्ति विस्तार पूर्वक बताया है। गायत्री के 1008 नामों की दिव्य महिमा 12वें स्कंद में बताई है। और जो ऐसे गायत्री का जप करते हैं वो कभी निस्तेज नहीं होते, उनका ज्ञान विज्ञान निरंतर बढ़ते रहता है। सावित्री विग्रहायेते सवे तत्र सन्तिः, रुद्रो वर्तते तो सरस्वत्यापि तादृशी, श्रीदिव्याय अवतारः चुस्ते तत्र निवसन्तिः, सप्तकोटि महामन्त्र देवता सन्ति तत्र हि। ऐसी जो भगवती गायत्री है, जिनकी महिमा ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि भी नित्य गाते हैं, सुनाते हैं, ऐसी गायत्री का जो ध्यान करते हैं, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए गायत्री की उपासना का जप अनिवार्य है और उनके लिए वो ब्रह्मास्त्र के समान है। फिर 5 अध्यायों में अध्याय पंचक जिसको कहा जाता है, देवी भागवत में 8 अध्याय से लेके 12 अध्याय पर्यंत इनको अध्याय पंचक कहता है। इन 5 अध्यायों में मणिद्वीप का वर्णन है। जिस देवी के मणिद्वीप के विषय में नारद जी को ब्रह्मा बताते हैं और श्लोक ले जाते हैं, और उसका विस्तार ये 5 अध्यायों में है। ये जो 5 अध्याय जिनको अध्याय पंचक कहा जाता है, जब हमारा नया घर बने या भूमि पूजन हो और नीति वास्तु शांति के समय, नवीन ग्रह निर्माण के समय 5 अध्यायों को जो पढ़ता है उसमें भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं होता। भगवती जगदम्बा अपनी अष्ट शक्ति नदियों के साथ उस घर में निवास करती है। अध्याय पंचकम त्वेतत् पठे नित्यं समाहितः, भूत प्रेत पिशाचादि बाधा तत्र भवे नहीं। इन 5 अध्यायों का जो पाठ करते हैं, नवीन गृह निर्माणी वास्तु हो गया पठितव्यम प्रयत्नेनो कल्याणम देने जाए। नया प्रतिष्ठान हो, नया घर हो, गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो, भूमि की आधारशिला रखा रही हो, ये 5 अध्यायों का जो विद्वान ब्राह्मण अपने घर में पाठ कराते हैं, उसके घर में
मणिद्वीपाधिवास भगवती नित्य निवास करते हैं, क्योंकि इन 5 अध्यायों में गायत्री की महिमा सहित मणिद्वीप का विस्तार है। ऐसी जब दिव्य कथा वेद व्यास ने राजा जनमेजय को सुनाई और यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है, और उसी समय नारद जी बीणा बजते हुए श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही आए, समाव्यम संस्थाने अस्तितो यावदेव हि तावदेव हि चाकाशां नारदो संवादरत्। नारद जी प्रकट हो गए, राजा जनमेजय दर्शन हो गया, जो मन से देवी की उपासना कर रहा था। वेद व्यास जी के मुखारविंद से देवी के दिव्य चरित्र जैसे आप श्रवण कर रहे थे वैसे कर रहा था। उठ के नारद जी के चरणों दंडवत किया और कहा, वैसे तो संतमणों से कभी पूछना नहीं चाहिए कि आप क्यों आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और आने का कारण क्या है, फिर भी अकारण आप आए हैं। उतावनम साधो ब्रूहिं करवाणि ते शातोहम कृतार्थोहम त्वदागमन कारण। आप कहाँ से आए हैं, आपका स्वागत करता हूँ। आपने मुझे आज सनात कर दिया, क्योंकि संत समागम कथा तुलसी दुर्लभ दो। हमारे घर में यदि अनुष्ठान हो, कथा हो, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण संत महात्मा पूजी आ जाए तो समझ लेना हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, और इन्हीं के आने पर यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होते हैं। आप आए हैं, धन्य हो गया हूं मैं। तो आज नारद जी का जब पूजन किया, नारद जी कहते हैं, राजन मैं अभी देवी लोक से आ रहा हूं, और देवी लोक से आते वक्त ने कहा, पिता ने दुर्गतिम प्राप्तो निज कर्म विपर्या। तेरे पिता ने ब्राह्मण का अपराध किया, और उसी ब्राह्मण के पुत्र ने अर्थात समीक महात्मा के पुत्र ने आदिम तक्षक के घस से भूजा ऐसा श्राप दिया था। भले ही तेरे पिता ने सुखदेव भगवान के मुखारविंद से भागवत जी कहा सुनकर की सदगति प्राप्त हुई, और तूने पिता की मृत्यु के पश्चात जो सर्वशत करके उनकी हत्या की थी ना, उसका पाप वो नरक आ रहा था। तूने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया जिससे तेरे पिता पुनः दिव्य देवी के लोक को प्रदान कर रहे हैं। विमान वरमारुह्य द्वीपम गतो भवत् देवी भागवतस्यास्य श्रवणोथ प्रेण। और दिव्य विमान में मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि देवी लोक का दिव्य विमान, और उसमें देवी के भक्त हैं जो तेरे पिता की सेवा करके जय जय घोष करके उनको दिव्य देवी लोग ले जाते। जनमेजय कहते हैं कि सब वेद व्यास जी की कथा का भक्ति का प्रभाव है। अम्बा फलेनापि पिता ते सुगतिम गतो धन्योसि कृत्योसि तम सफलम तव। राजन आज्ञा भी और तेरे पूर्वजों का भी जन्म सफल हो गया, धन्य हो। तूने इस देवी भक्ति यज्ञ द्वारा उनका उद्धार कर दिया। आप लोग इस कथा को सुन रहे हैं ना, और हमारे बहुगुणा परिवार ने इस कथा को कराया मनसा वाचा तन मन धन लगा के, तो निश्चित जिन ने इसमें अपनी आह्वान करी, इस कथा को मनोभाव से सुना, उस सबके यजमान परिजनों के जो पूर्वज हैं आज स्वर्गादि लोक में हर्षित हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे कि हमारे कोई ऐसा हुआ जिसने अपने परिश्रम के धन से यज्ञ कराया। ये देवी भागवत पितरों को सद्गति देने वाला, उत्तम लोक प्रदान करने वाली ये दिव्य कथा है, और जो जिस भाव से इसको करते हैं उनके समस्त संकल्प पूर्ण होते हैं। अजन तुम्हारे संकल्प भी पूर्ण हुए। नारद जी कहते मैं यही सूचना मंगल सूचना देने तुम्हें आया था। नारद जी निकले, वेद व्यास जी ने भागवत जी को प्रणाम किया। राजा जनमेजय ने देवी भागवत का पूजन किया, वेद व्यास जी का पूजन किया, उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर अपने पितरों का धन्यवाद दिया है, और माँ मणिद्वीपाधिवासिनी जगदम्बा स्तुति करके माँ से प्रार्थना करी, माँ ऐसी ही निरंतर हम बनाए रखें। तो बताओ, ऐसी ये अद्भुत देवी भागवत है जिसको मैंने प्रयत्न पूर्वक आपको सुनाया। इसमें लिखा है देवी भागवत का एक श्लोक भी जिनके कानों में पड़ जाता है, श्रुतम हरति पापानि, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
देवी भागवत साक्षात देवी का ही वर्णमय शब्दमय अक्षरमय रूप है। जो उसको प्रणाम करते हैं, इसका करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, अपने सिर पे रखते हैं और इसकी आरती उतारते हैं, वो सारी पूजा देवी को ही प्राप्त होती है। जिसको धन चाहिए धन मिलता है, पुत्रवान को पुत्र मिलता है, जिसके मन में यम यम तयते काम तम प्राप्तिष्टम, जिनकी जो कामना होती है देवी भगवती उनके उन संकल्पों को पूर्ण करती है। जिसके घर में यदि भागवत की पोथी रहती है, भगवती जगदम्बा वहां अपनी अष्ट सिद्धि नव निधि के साथ निवास करते हैं। आपने निरंतर इस कथा को श्रवण किया, हमारे बहुगुणा परिवार के द्वारा ये कथा का आयोजन हुआ। तो मैं अपने सभी यजमान परिजनों को, आप सभी शिक्षक श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद धन्य देता हूँ, क्योंकि जब श्रोता आते हैं तभी वक्ता कथा सुनाता है। आप आए, देखो आज इतनी गर्मी में भी आप आए, तो ये निश्चित आप पर भगवती की अहेतु की कृपा है। और मैं अपने सभी सहयोगी विद्वान ब्राह्मणों का धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम अपने आचार्य जो मेरे बड़े तत्व और बड़ा सम्मान देते हैं और बड़े विद्वान है, स्वयं भी कथा करते हैं, श्रीमान रमेश चंद्र कपिल जी, और देवी के भक्त हैं। तो उनका यज्ञ में आचार्य हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला और यजमान का सारा कार्य बड़ी शांति पूर्वक विधि पूर्वक करा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और श्रीमती मोहिनी देवी जी और समस्त उनके भतीजा देवर समस्त बहुगुणा परिवार सब आप लोग धन्यवाद देते हैं। और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपने मनोभाव से इस कथा को श्रवण किया और मुझे बाल बुद्धि रखने वाले व्यास के जो घारन से जो भी शब्द निकले उनको ग्रहण किया। तो मैं माँ देवी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जिस भाव से आपने इस कथा को श्रवण किया, भगवती जगदम्बा आपके संकल्पों को पूर्ण करे। देवी भागवत और पुराण का एक नियम है कि वक्ता श्रोता सबको श्लोक का उच्चारण करना है। तो कथा परंपरा में आपको बहुत श्लोक सुनाए, अब आप से देवी भागवत का एक श्लोक उच्चारण हो और तब मैं कथा को विश्राम दूंगा। आप मेरे साथ माँ देवी दिव्य की का उनके दिव्य मूर्ति का मन ध्यान करें। मैं एक श्लोक बोलूं, आप मेरे साथ उच्चारण करें और भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करें कि आप गायत्री स्वरूपा हो, सदानंद स्वरूपा हो, ऐं ह्रीं क्लीं बीज मंत्र शक्ति तो हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारी बुद्धि को सत्कर्म की ओर प्रेरित करेंगे, इस श्लोक भाव है। मेरे साथ हो रहा है और उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। ओम सच्चिदानंद रूपां, ओम सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादिता नमामि ह्रीं मतिं देवी, नमामि ह्रीं मतिं देवी, यो यो नः प्रचोदयात्, यो न प्रचोदयात्। जगदम्बे मात की जय। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे जय काली जय काल विनाशिनी, जय काली जय काली जय काली जय काल विनाशिनी, जय काली जय अम्बे अम्बे जय मातु भवानी, जय अम्बे गाइए जय अम्बे जय मातु भवानी, जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मिणी जय जय,
दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे। जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय काली। जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय काली। जय मातु भवानी जगदम्बे। जय मातु भवानी जगदम्बे। जय मातु भवानी जय अम्बे। जय मातु भवानी जय बोले जगदम्बे मात की जय। आप आए, आप सबका धन्यवाद। व्यास होने के नाते मैं सबके कल्याण की मंगल की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।